अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ABC एकेडमी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 भागीदारीનું पुनर्गठन। पहले इसका वेटेज देख लेते हैं कितने मार्क्स में चैप्टर आता है। तो सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स में आएगा, विकल्प में पूछाएगा ये। सेक्शन बी के अंदर 1 मार्क्स में 1-2 वाक्य में पूछाएगा। सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स का एक दाखला आएगा इसका। तो टोटल इसका वेटेज हो जाएगा 5 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स का ये चैप्टर है। और एकदम इजी इसका समझेगा, दाखले जो है एकदम इजी आएंगे, समझ में आ जाएंगे सबको, और एकदम इजी चैप्टर है। चलो सबसे पहले बात करते हैं अपने भागीदारीનું પુનર્ગઠનનો अर्थ। भागीदारीનું પુનર્ગઠન किसे बोलेंगे वो, तो भागीदारीનું પુનર્ગઠન किसे बोलेंगे, तो जुदा जुदा कारणोसर भागीदारी में थतो फेरफार એટલે भागीदारीનું पुनर्गठन। तो भागीदारी के अंदर जो फेरफार होगा उसे क्या बोलेंगे, भागीदारीનું पुनर्गठन। अब भागीदारी में फेरफार कैसे होगा, तो भागीदारों का जो पुराना नफ़ा नुकसान का प्रमाण था वो बदलकर नवा नफ़ा नुकसान का प्रमाण नक्की करे, उसे बोलेंगे भागीदारी में थतो फेरफार। चलो तो भागीदारी में फेरफार आगे देखते हैं। જ્યારે ચાલુ ભાગીદારી પેઢીમાં કોઈ પણ કારણસર ભાગીદારોનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ બદલાય, तो यहाँ पर बोल दिया नफ़ा नुकसान का प्रमाण जो बदलाएगा उसे क्या बोलेंगे, भागीदारी में फेरफार, और उसे क्या बोलेंगे, भागीदारीનો पुनर्गठन। उससे क्या होगा, तो भागीदारी का विसर्जन होगा, और यही फेरफार को क्या बोलेंगे, आ फेरफार ने भागीदारीનો पुनर्गठन कहे छे। इसमें याद क्या रखना है, तो भागीदारीનો पुनर्गठनનો अर्थ क्या आएगा, तो भागीदारी में थतो फेरफार। तो भागीदारी में फेरफार कैसे होगा, तो नफ़ा नुकसान प्रमाण में थतो फेरफार, उसे बोलेंगे भागीदारी में फेरफार। उससे क्या होगा, तो भागीदारी का विसर्जन होगा, और ये फेरफार को क्या बोलेंगे, भागीदारीનો पुनर्गठन। एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं अपने। 2 पार्टनर रहेंगे, पार्टनर ए और पार्टनर बी, और दोनों सरखे हिस्से नफ़ा नुकसान बांटते हैं। दोनों का नफ़ा नुकसान का प्रमाण है 50%। अब ए और बी ने क्या नक्की करा, नवे भागीदार सी को प्रवेश देना। तो ए और बी ने क्या कराएगा, नवे भागीदार सी को प्रवेश दिया। अब नवे भागीदार सी को प्रवेश दिया तो इसको नफ़े में भाग भी देना पड़ेगा। तो जो ही इनका हिस्सा था 50%, उसमें से थोड़ा हिस्सा किसे देंगे, वो कुछ हिस्सा सी नवे भागीदार को देंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं आगे अपने। ए ने क्या करा, 10% हिस्सा सी को दे दिया, और बी ने क्या करा, 10% सी को दे दिया। तब इनका नफ़ा नुकसान का प्रमाण यहाँ पर बदला गया। ए को मिलता था 50%, अब कितना मिल रहा है, 40%। बी को मिलता था 50%, अब कितना मिल रहा है, 40%। और सी को कितना मिल रहेगा, 20%। तो ए और बी का जो पुराना नफ़ा नुकसान का प्रमाण था अब वो बदला गया है। पहले 50% था, अब क्या हो गया है, 40% और 20%। तो नफ़ा नुकसान के अंदर ये जो फेरफार हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, भागीदारी में थतो फेरफार। और भागीदारी में जो फेरफार हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, भागीदारीનો पुनर्गठन। चलो आगे बात करते अपने। नफ़ा नुकसाननी फाळवણીના प्रमाणમાં નીચેના કારણોસર फेरफार થાય છે। नफ़ा नुकसाननी फाळवણીના प्रमाणમાં फेरफार तो हमने देखा, अब वो कौन से कारणसर होगा, क्यों फेरफार होगा, तो देख लेते कारण। पहला कारण है नादुरुस्ती के अंगत कारणसर भविष्य में धंधाનું संचालन કરી શકે તેમ ना हो। अब उसके बीमारी के कारण वो धंधे के अंदर अब जो पहले संचालन करता था, पहले जो टाइम देता था, अब वो उतना टाइम नहीं दे सकता। तो उसके कारण भी क्या होगा, तो नफ़ा नुकसान के प्रमाण में फेरफार होगा। मीन्स के जो पार्टनर को पहले हिस्सा मिलता था उसके करते कैसा मिलेगा, उसको कम मिलेगा। धंधा माटे पूरतो समय फाळवी सके तेम ना हो। पहले जो टाइम देता था धंधे के अंदर, अब उतना टाइम नहीं दे रहा है, तो समय कम देगा, तो उसके नफ़ा नुकसान के प्रमाण में भी फेरफार होगा। ये दूसरा कारण हैगा, पूरतो समय फाळवी सके तेम ना हो। तीसरा कारण हैगा जूना भागीदारों निवृत्त। मीन्स के 3 पार्टनर थे, 3 में से कोई एक चला गया, निवृत्त हो गया, या तो उसका मृत्यु हो गया, तो उसके कारण भी क्या होगा, तो अब जो बाकी बचेंगे उनके नफ़ा नुकसान के प्रमाण में फेरफार होगा। तो निवृत्ति और मृत्यु के कारण भी क्या होगा, तो नफ़ा नुकसान के प्रमाण में फेरफार होगा। नवा भागीदार न प्रवेश, अभी एक सिंपल सा उदाहरण अपने ने देखा जिसके अंदर ए और बी क्या करते थे, सी को प्रवेश देते थे। सी को प्रवेश से क्या होता था, उनका जो नफ़ा नुकसान का प्रमाण था वो फेरफार बदलाता था। तो ये कारण हो गए। चलो उसके बाद हम देखते हैं त्यागનું प्रमाण। त्यागનું प्रमाण का अर्थ देख लेते हैं। त्यागનું प्रमाण किसे बोलेंगे, त्याग किसे बोलते हैं, तो જ્યારે ચાલુ ભાગીદારો વચ્ચે નફા નુકસાનની ફાળવણીના પ્રમાણમાં ફેરફાર થાય
ત્યારે નફામાં ભાગ પહેલાં કરતાં ઓછો મળે તે પ્રમાણને ત્યાગનું પ્રમાણ કહે છે। मीन्स के पहले जो नफ़े में भाग मिलता था उनको, उसके करते अब कैसा मिल रहा है नफ़े में भाग कम। तो नफ़े के भाग में जो घटाड़ा हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, त्यागनो प्रमाण। पहले जो नफ़ा मिलता था उससे पहले जो नफ़ा का भाग था उसके करते अब नफ़ा का भाग क्या हो गया है, कम हो गया है। तो वही से क्या बोलेंगे हम, त्यागनु प्रमाण। आगे उदाहरण से भी हम देखेंगे। भागीदारीना पुनरागठन वक्त है। अब त्यागनु प्रमाण कब ढूंढेंगे हम, तो पुनरागठन के वक्त, और दूसरा भागीदारना प्रवेश वक्त है। पुनरागठन और प्रवेश के वक्त हम क्या ढूंढेंगे, त्यागनु प्रमाण। त्यागनु प्रमाणનું सूत्र है भागीदारों त्याग बराबर जूनो भाग माइनस नवो भाग। ये सूत्र याद रखना, आगे सब में दाखले में काम में आएगा अपने। भागीदारों त्याग बराबर क्या होगा, जूनो भाग माइनस नवो भाग। जूने भाग में से नवा भाग क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, त्याग। चलो एक उदाहरण से हम समझते हैं कि त्याग किसे बोलेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक उदाहरण, ए और बी दो पार्टनर रहेंगे और ये दोनों सरखे इससे नफ़ा नुकसान बांटते हैं। इसके 50% नफ़े का भाग लेते हैं ये। अब ए और बी ने क्या नक्की करा कि नवे भागीदार को प्रवेश देना। तो ए और बी ने क्या कराएगा, सी को नवे भागीदार को प्रवेश दिया। अब सी को नवे भागीदार तरीके प्रवेश दिया तो इसको नफ़े में भाग भी देना पड़ेगा। तो ये जो नफ़ा पहले बांटते थे 50%, इनका नफ़ा कम हो जाएगा और इनके नफ़े में से कुछ हिस्सा किसे मिल जाएगा, सी को। तो किस तरह से देख लेते हैं। तो ए के जो 50% था उसमें से उसको कितना मिल रहा है, 40% मिल रहा है। 10% किसको चला गया, सी को। बी को जो 50% मिलता था वो भी कितना मिल रहा है, उसको भी 40% और 10% किसको चला गया, सी को। और ये दोनों का 10% किसको मिला, सी को। तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि ए को पहले कितना मिलता था 50%, अब कितना मिल रहा है 40%। तो उसका नफ़ा कम हो गया, नफ़े में भाग कम हो गया। तो नफ़ा भाग में जो घटाड़ा हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, त्याग। इसी तरह बी में, तो बी का 50% था, अब कितना हो गया 40%। तो बी के नफ़े में जो घटाड़ा हो रहा है नफ़े के भाग में उसे क्या बोलेंगे हम, त्याग। तो यहाँ पर 10% जो घटाड़ा हुआ है वो क्या आएगा, बी का त्यागेगा। तो ए ने यहाँ पर 10% त्याग कराएगा, बी ने कितना कराएगा, 10%। तो यहाँ पर पूरा होता है हमारा त्याग। अब आगे देखते हैं हम लाभनु प्रमाण। तो लाभनु प्रमाण का पहले अर्थ देख लेते अपने। लाभनु प्रमाण किसे बोलेंगे, तो જ્યારે ચાલુ ભાગીદારો વચ્ચે નફા નુકસાનની ફાળવણીનો પ્રમાણમાં ફેરફાર થાય ત્યારે નફામાં ભાગ પહેલાં કરતાં વધુ મળે। मतलब पहले से नफ़े में भाग क्या मिल रहा है, अब यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, लाभनु प्रमाण। मतलब पहले जो नफ़े में भाग मिलता था अब उसके करते यहाँ पर ज़्यादा मिला। जिस तरह से त्याग में हमने देखा कि पहले के नफ़े के भाग कर दे, अब नफ़े में कम भाग मिलता था वो था त्याग। और यहाँ पर उल्टा आएगा उसका, नफ़े में भाग करता है भाग कितना मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, लाभ। अब लाभनु प्रमाण कब ढूंढेंगे हम, पुनरागठन वक्त लाभनु प्रमाण ढूंढेंगे। और दूसरा भागीदारी में निवृत्ति के वक्त हम क्या करेंगे, लाभनु प्रमाण की गणतरी करेंगे। अब जो त्याग का प्रमाण था उसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा लाभनु प्रमाण। तो इसका सूत्र क्या होगा, भागीदारों ने लाभ बराबर नवो भाग माइनस क्या कर देना है, जूनो भाग। तो ये हो जाएगा अपना लाभनु भाग। चलो एक उदाहरण, सिंपल से उदाहरण से अपने देखते हैं किस तरह से निवृत्ति होगी और किस तरह से लाभ मिलेगा। मान लो यहाँ पर 3 पार्टनर रहेंगे, पार्टनर ए, बी और सी। और ये नफ़ा बांटते थे 40% और 20%। अब ए, बी और सी में से मान लो सी कोई कारण सर निवृत्त हो रहा है या तो उसकी मृत्यु हो गई, तो ए और बी बचे। पहले 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। सी चला गया पेड़ी के अंदर से, अब बचे कौन, ए और बी बचे। तो सी का जो हिस्सा है 20% वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ए और बी को। तो पहले जो नफ़ा मिलता था उसके करते अब नफ़ा ये दोनों का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों का सी का हिस्सा ये दोनों को ट्रांसफ़र होगा। मान लो कि ए के अंदर इसके 20% में से 10% ट्रांसफ़र हो गया, बी के अंदर भी 10%। तो पहले ए को कितना मिलता था 40%, अब कितना मिल रहा है 50%। बी को पहले कितना मिलता था 40%, अब कितना मिल रहा है 50%। तो ए के नफ़े में यहाँ पर जो वधारा हुआ है उसे बोलेंगे लाभ, और बी के नफ़े के प्रमाण में जो वधारा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, लाभ। तो ये हमने देख लिया लाभनु प्रमाण। इसके पहले देखा त्यागनु प्रमाण और पुनरागठन अर्थ भी देख लिया। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।